अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये हम लोगों ने हाईलाइट किया है बालों को ब्राउन बेस के साथ। और बिफोर अगर आप बालों का रिजल्ट देखें, मतलब बाल इस कंडीशन के हैं, हाफ बालों का कलर हो रहा है, हाफ हो रहा है। और बाद में हमने इन्हें पूरा ट्रांसफॉर्म किया है बालों को, बहुत ही खूबसूरत इनका जो है वो रिजल्ट आया है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस कलर को किस तरह से अचीव किया है। सबसे पहले मेन चीज़ आपने देख लेनी है कि आप देखिए बाल लेंथ से जो है वो पहले से ही जो है वो डाई हुआ है, ठीक है, लेकिन रूट्स का ग्रोथ काफ़ी हो गया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें दो टाइप से काम कर सकते हो। पहले सारे बेस को ब्राउन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम फटाफट वाला काम करेंगे और उसमें ये करेंगे कि हम सबसे पहले बालों को जो है वो सारे फॉल्स अप्लाई करके उनको अपना जो हमारा प्री लाइटनिंग का मटेरियल है, जो हमने 30 वॉल्यूम डेवलपर के साथ ब्लीच को मिक्स करके बनाया है, इक्वल क्वांटिटी में हम लोगों ने ये मटेरियल बनाया है। और इसको हम लोग जो है वो इस तरह से जो है वो अप्लाई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ख़ास तौर पे जो रूट्स के पास का हिस्सा होता है ना, उसे आपने बड़े अच्छे से इसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर रूट्स के पास आप बहुत मोटा मटेरियल लगा देते हो ना, तो आपको पता है कि जो हमारा ब्लीच का मटेरियल होता है वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो आपके फॉल से बाहर आने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने रूट्स के पास कलर ज़रूर अप्लाई करना है, लेकिन ब्लेंड करते हुए उसे नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी तरह से ही जो है वह जैसे आपको दिखाया जाता है कि मतलब जितने आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको बहुत बारीक लेयरिंग पड़ेगी, और अगर चंक स्टाइल में चाहिए तो मोटी लेयरिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से जो है वो इतनी लेयरिंग लेकर इनको वीविंग टेक्निक के साथ जो है वो हम फॉइल पेपर्स को अप्लाई करते चले जाएंगे। और बिगिनर लेवल पर होने वाला जो एक मेन प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारा फॉइल हम लगाते कहीं पर है, वो स्लिप होकर बिल्कुल नीचे आ जाता है, जिससे नीचे वाले बालों पर हमारा ब्लीच लग के सारे पैच आ जाते हैं। तो इसके लिए आप फॉइल को 2-3 बार रैप कर लो, ठीक है। उससे ये होता है कि फॉइल अच्छे तरीके से आपके बालों में फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अच्छे जो है वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंड करके आप कलर को अप्लाई किया करें ब्लीच को। जितनी अच्छी आपकी ब्लीच की ब्लेंडिंग होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी और अच्छा रिजल्ट आप ब्लीच से हासिल कर पाओगे। प्री लाइटनिंग में मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जो हमारे बिगनर्स बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो फॉइल के अंदर बहुत भर भर के ब्लीच को अप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली तह उन पे तक ब्लीच जाती नहीं है। कहीं से बाल ऑरेंज हो जाता है, कहीं से बाल जो है वो मतलब कॉपर हो जाता है, कहीं से ब्लॉन्ड हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारी एप्लीकेशन ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कोई वर्क करते हो और आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट आपका डिफरेंट आया है, तो उसकी यही वजह हो सकती है कि आपकी एप्लीकेशन सही मेथड से नहीं हुई है, ठीक है। आपको एक फॉइल लगाने के लिए टाइम लगना चाहिए, ब्लेंडिंग होनी चाहिए। पहले रूट्स कवर करें, फिर आप मिड कवर करें, फिर उसके बाद आप लेंथ को जो है वो कवर करें। और अगर लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा डैमेज और पहले से हाईलाइट हुए हैं बाल हैं, या आपको लग रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो रूट्स लेंथ बेशक आप छोड़ दें, कुछ टाइम के बाद आप उसको करें। और इस तरह से जो है वो आप फॉइल को जो है वो अगर लपेटेंगे 2-3 बार, तो ये इतनी जल्दी फिसल के नीचे नहीं आएगा। और अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे दो तरह के बालों में पिगमेंट थे। एक हमारा नीचे ब्राउन था, ऊपर हमारा जो है वो अपना वर्जन डार्क ब्राउन कलर था, ठीक है। दोनों कलर्स को जो है वो हम सबसे पहले किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बेस भी हमें लाइट ही देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने फॉइल पेपर्स को अप्लाई कर लिया, क्योंकि जिस कंडीशन का बाल होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास जितने भी क्लाइंट आएंगे जस्ट वो ब्लैक बाल आपके पास, वर्जन बाल आपके पास लेकर आएंगे। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ ही क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, और उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही आपने हर बार उनका जो है वो कलर वगैरह करना होता है, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, बालों की पोजीशन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। उसके मुताबिक अब यहाँ पर जिस कंडीशन के हमारे बाल हैं उस कंडीशन के मुताबिक हम लोगों ने सबसे पहले फॉइल्स अप्लाई कर लिए, ठीक है। अगर किसी दूसरे टाइप के होते तो हो सकता है कि हम पहले फॉइल ना लगाते, हम पहले इनका बेस कलर चेंज करते, ठीक है। बेस कलर के बारे में भी मेरे बहुत डिटेल वीडियोज़ इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने बालों के ऊपर जो है वो प्रॉपर अपने चैनल पर काम नहीं किया है, क्योंकि जो बालों का काम होता है उसकी वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत लॉन्ग मतलब प्रोसीजर होता है। पूरे दिन के प्रोसीजर, और पूरा दिन मोबाइल लेके या कैमरा लेके क्लाइंट के पीछे पीछे खड़े रहना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो मसरूफियत की वजह से इतना लंबा जो है ये पूरा ट्यूटोरियल बना नहीं पाते हैं, ठीक है। आज बड़ा टाइम निकाल के मैंने बच्चियों से रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर आज ये वीडियो बनाएं, क्योंकि रिक्वेस्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा आ रही थी कि हाईलाइट जो बालों पे किए जाते हैं, डाइज वगैरह किए
किए जाते हैं, हमें वो आपके किए हुए बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनको दोबारा से कंटिन्यू करें ताकि हम दोबारा से सीख सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने अब प्रॉपर पूरे बालों में इसी तरह ही फॉइल पेपर्स को अप्लाई करते चले जाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो ब्लेंड करते चले जाने हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब आप ये अपने फॉइल पेपर लगा लेते हो तो कुछ किसी ऐसी जगह पर अपने क्लाइंट को बिठा लें जहाँ पर ज़रा मतलब हीटर वगैरह ऑन हो, ठीक है। उस दौरान में मतलब रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने, आधे पौने घंटे के बाद आपने बालों को खोल कर देखना है। अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर मेथड में नहीं थी, कहीं कम या कहीं ज़्यादा कलर लगा हुआ है, तो फिर आप हर फॉइल को दोबारा खोलेंगी, ठीक है। और दोबारा खोलने के बाद दोबारा रीएप्लीकेशन करेंगी सेम प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इस दफ़ा प्रोडक्ट आप 20 वॉल्यूम से भी बना सकते हो, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आप 30 के साथ भी दोबारा इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसको करने के बाद फिर आपने आधे पौने घंटे के लिए बालों को छोड़ देना है। इतनी देर में अगर बाल आपका वर्जन होगा, कोई मेटेलिक डाइस पर यूज़ नहीं हुआ होगा, तो ये आपका बाल जो है वो आधे घंटे के बाद जो है एक परफेक्ट ब्लॉन्ड 10 लेवल का जो कलर होता है वो आप अचीव कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर बालों में कुछ प्रॉब्लम होगी, पहले आप मेटेलिक या वाइट कवरेज वाले कलर्स लगाते होंगे, तो ये ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आप मेटेलिक या वाइट कवरेज वाले कलर लगाते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो ब्लॉन्ड शेड्स की तरफ जो है वो मत जाएं, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें उसमें थोड़ा बहुत रेड पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट रहता है, और फिर इतना ज़्यादा ब्लॉन्ड की तरफ ले जाने से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्लाइंट को जो है वो ज़रूर एग्री करें, समझाएं कि अगर आपका किसी भी तरह का मेटेलिक बाल है तो वो कॉपर ब्राउन की तरफ या कॉपर ब्राउन की तरफ जो है वो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ब्लॉन्ड शेड्स होते हैं, ठीक है, उनको मत लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग वाला कलर यूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्ट लिफ्टिंग यहाँ पर देख लें कि हम लोगों ने एक ही इनको ब्लीच, क्योंकि एक बार जब आप ब्लीच करते हो ना, तो हमें येलो गोल्ड वाला जो है जैसे आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है वैसे नज़र आता है, ठीक है। अब हमने 30 वॉल्यूम से इनको 17 नंबर अप्लाई किया, और अब आप ये देखें कि इनका पूरा बाल जो है वो इवन हो चुका है, कितना इनका खूबसूरत जो है वो बाल लग रहा है, और ये इनका फिनिशिंग रिज़ल्ट है, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।